कैसे पत्थर मन का था ये कंस, जिसे अपनी छोटी बहन के अश्रु भी पिघला ना सके। मैंने तुमसे कहा ना रुक्मणी, कि पापियों का कोई मित्र, कोई बंधु नहीं होता। संसार में उनका नाता केवल भय से होता है। भय का सहारा लेकर वो सब लोगों पर शासन करते हैं, और जब उन्हें स्वयं भय सताता है तब वो अपना वश खो बैठते हैं। कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सबको अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला कंस स्वयं अपनी मृत्यु के भय से बहुत डरता था। हृदयहीन तो वो पहले से ही था। मन में जो थोड़ा बहुत प्रेम देवकी माता के लिए था, वो भय की चोट पड़ते ही हृदय छोड़कर चला गया। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? रुक्मणी, मुझे तो जन्म लेना ही था, और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा, ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना, नारद मुनि ने ये सब संभव कैसे किया? नारायण 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 नारायण। महाप्रतापी कंस, महाशक्तिशाली कंस, और देवताओं के इतने छोटे से प्रयास से आप भयभीत हो गए महाराज। यदि इसी प्रकार आप भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मृत्यु से पहले ही कई बार आप मरते रहेंगे महाराज। नारायण नारायण। बस, मेरे गांव को खुरे दो मत नारद। यदि कुछ करना है तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरा जो आने वाला काल है वो आने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाए। परंतु सावधान, देवताओं का पक्ष मत लेना। निष्पक्ष होकर मंत्रणा देना मुझे। नारायण नारायण। महाराज, हमने तो सदैव असुरों का ही पक्ष लिया है, इसीलिए तो समस्त देवी देवता हमें भाते नहीं है महाराज। आप भूल रहे हैं कि आप प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं। इतने शूरवीर होने के बाद भी महाराज आप एक अजन्य बालक से इतने भयभीत हो रहे हैं। क्यों महाराज, क्यों? यदि आपको काल पर विजय प्राप्त करनी है तो काल के भय को अपने मन से बाहर निकालिए। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस, महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कलवित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? नारायण नारायण। करना क्या है महाराज? आने दीजिए अपने काल को धरा पर। जन्म तो लेने दीजिए वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान को। जब सब जान जाएंगे कि आप निडर हैं तो स्वयं उनके मन में आपका भय उत्पन्न हो जाएगा महाराज। ज्ञात होने दीजिए सभी को कि महाबली कंस, महाप्रतापी कंस अपने प्रताप से किसी भी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर सकते हैं महाराज। महाराज, आपने सदैव अपने शक्तियों का प्रयोग मनुष्य पर किया है। तनिक देवताओं को भी अपना प्रताप, अपनी निर्भयता, अपनी निडरता का प्रमाण तो दीजिए। जन्म लेने दीजिए अपने काल को और फिर उसका वध कीजिए। और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की
भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। कंस के मन में नारद ने अहंकार और भ्रम भर दिया था। कंस संसार को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से भयभीत नहीं, और उसने फिर से मां देवकी और पिता श्री वासुदेव को एक साथ रहने की आज्ञा दे दी। देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, कितना मनोहर रूप है इसका, मानो किसी देवता ने अवतार लिया हो। इसका मुख देखो और अपना संताप भूल जाओ। देखो देवकी, ओ दुल्हन, मुझे पश्चाप सुनाई दे रहे। ज्येष्ठ के पश्चाप है ये। वो मेरी संतान को मुझसे छीनने आ रहे। अपने हृदय पर धीरज का पत्थर रखो देवकी। हमें हमारा पुत्र कंस को सौंपना होगा। मैंने वचन दिया है। कैसा वचन? एक माता अपने संतान की बलि नहीं चढ़ने देगी आर्य। देखो, पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। ये बालक का दे दो मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हो मित्र? इस अबोध बालक के प्राण मत लो, छोड़ दो इसे। मैं हमारे पुत्र के जीवन के लिए आजीवन तुम्हारा बंदी बनकर रहूंगा, दास बनकर रहूंगा। अरे ना 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 वसुदेव, अरे मुझे अपने जीवन में दास की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने जीवन की आस की आवश्यकता है, और मेरी आस इस बालक में है। बस बालक मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्मरण नहीं तुम्हें? अरे तुमने मुझे स्वयं वचन दिया था कि तुम अपनी हर संतान को मुझे सौंप दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिए। वचनबद्ध हो तुम। मुझे ये बालक चाहिए, वो भी किसी भी स्थिति में चाहिए। अच्छा मेरे मार्ग से हट जाओ। देवकी, ये बालक मुझे दे दो। दो। कितना प्यारा है मेरी देवकी की संतान, पर है तो मेरा काल। अब देखते हैं कौन किसका काल बनता है, तू मेरा या मैं तेरा। अब तो सारा संसार साक्षी बनेगा कि कैसे कंस ने अपने काल को समाप्त किया। नहीं ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है। ये तो आपका भांजा है। ये मात्र एक कोमल बालक है। आप इसके लिए मातुल हो, माँ के तुल्य। इसके प्राण मत लीजिए ज्येष्ठ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ज्येष्ठ, इसको प्राण दान दे दीजिए ज्येष्ठ। ये आपका काल नहीं है। सोचो मित्र, ये हमारी प्रथम संतान है, और आकाशवाणी के अनुसार हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो फिर क्यों इस अबोध को मारकर पाप अपने सर पर ले रहे हो? इसमें तुम्हारा भी तो अंश है मित्र। तुम मामा हो इसके। मामा शब्द में
2 बार माँ माँ आता है, और मामा तो अपने भांजे को माँ से अधिक प्रेम करता है, तो क्यों संसार को मामा का ऐसा स्वरूप दे रहे हो? हाँ, बात तो तुम दोनों की उचित है कि तुम्हारी 8वीं संतान ही मेरा काल बनेगा। तो इस बेचारे का क्या दोष? अब तो कंस संपूर्ण संसार के सामने उदाहरण बनेगा कि उसके भीतर केवल राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, धा, ईर्ष्या ही नहीं, उसके भीतर बहुत सारा प्रेम, दया और करुणा है। तो ठीक है, इस बालक पर, अपने भांजे पर एक उपकार करता हूं। आज मैं इसे प्राण दान देता हूं। सोचो मत, इससे पहले कि मेरे शब्द बदल जाएं, ले लो 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 लो, हाँ, आराम से। अब तो खुश हो ना? परंतु तुम्हारी 8वीं संतान को मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा, अपने इन हाथों से।